सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीदे मुल्क ओ मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वाए किस्मत पाँव की ए ज़ोफ़ कुछ चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। रह रवे राह मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जत सहरा न वर्दी दूरी ए मंजिल में है। शौक से रहा ए मोहब्बत की मुसीबत झेल ले, एक खुशी का राज पिन्हा ज़्यादा ए महफिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आहे वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है। मरने वाले आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है खंजर कफे का तिल में है। माने ए इजहार तुमको है हया हमको अदब, कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है। मैं कदा सुनसान खुम उल्टे पड़े हैं जाम चूर, सर निगू बैठा है साकी जो तेरी महफिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अब ना अगले वलवले हैं और ना अरमा की भीड़, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्ते, मैं हूं अजितेश प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अपनी बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ाने वाले महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ी खास कहानी बताने जा रहे हैं। उन्होंने 11 जून 1897 को यूपी के शाहजहांपुर में जन्म लिया था, तो वहीं गोरखपुर में बिस्मिल की एक अलग पहचान है। अपने जीवन के आखिरी 4 महीने और 10 दिन उन्होंने यहाँ की जिला जेल में बिताए थे। ये वक्त उनके आध्यात्मिक सफर का भी अंतिम पड़ाव था। बिस्मिल बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने कुल 11 किताबें लिखी थी। वे इन किताबों को स्टॉल लगाकर खुद भी बेचते थे और उनकी पुस्तकों में स्वाधीनता का अंश होता था। यही कारण है कि उनकी पुस्तकों को लोग ज्यादा पसंद करते थे। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने क्रांतिकारी बनने के बाद पहला तमंचा अपनी किताब की बिक्री से मिले पैसे से ही खरीदा था। वे अपने जीवन में गुरु भाई परमानंद और दादी माँ के स्वाभिमान से बहुत प्रेरित थे। इसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है। उनकी भावनाओं में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी और वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साहित्य में मर्मज्ञ थे। बिस्मिल को 6 अप्रैल 1927 को काकोरी कांड का अभियुक्त मानते हुए सजा सुनाई गई। वे पहले लखनऊ की जेल में रखे गए। इसके बाद उन्हें अंग्रेजों ने 10 अगस्त को 1997 को गोरखपुर जेल भेज दिया था। यहाँ वे कोठरी संख्या 7 में रहते थे और इस कोठरी को अब बिस्मिल कक्ष के नाम से जाना जाता है। यहीं उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। बिस्मिल बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे और रोज पूजा पाठ उनके जीवन का हिस्सा था। उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ था और एकादशी के ही दिन वे बलिदान हो गए। ये महज संयोग नहीं था, बल्कि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की बड़ी वजह भी मानी जाती है। आज पूरा देश बिस्मिल को याद कर रहा है, उनकी कुर्बानी को याद कर रहा है और जनहित टाइम्स भी राम प्रसाद बिस्मिल को नमन करता है। तो हमारे खास एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।